शिवाय। भक्तों, पहले अध्याय में आपने जाना कि कैसे भगवान शिव ने अपनी अनंत शक्ति का परिचय दिया। आज हम सुनेंगे द्वितीय अध्याय, जहाँ सृष्टि के संतुलन और शक्ति का रहस्य छिपा है। जहाँ ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने शिव जी की अनंत रूप देखा तो उनका अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। दोनों ने विनम्रता होकर शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सृष्टि के कार्य का विभाजन किया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, तुम इस सृष्टि की रचना करोगे। हे विष्णु, तुम इसका पालन करोगे और जब समय आएगा तो मैं स्वयं इसका संहार करूंगा। इस प्रकार सृष्टि के 3 महान कार्य निर्धारित हुए, सृजन, पालन और संहार। लेकिन शिव ने एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सृष्टि को चलाने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि शक्ति का साथ भी आवश्यक है। तभी उन्होंने दिव्य तेज से प्रकट हुई माता पार्वती, जो समस्त शक्ति का स्वरूप थी और शिव जी की अर्धांगिनी बनी। शिव जी ने समझाया कि बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं और बिना शिव की शक्ति भी अपूर्ण है। दोनों का मिलन ही इस सृष्टि को संतुलन देता है। इसके बाद शिव जी ने माया का रहस्य बताया। ये माया कि जो मनुष्य को इस संसार के मोह में बांधती है और उसे सच्चे ज्ञान से दूर रखती है। शिव जी बोले, यह संसार एक लीला है, एक खेल है। जो इस माया को समझ लेता है वही मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की और देवता, ऋषि, मनुष्य, अन्य जीव उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु ने उनका पालन करना शुरू किया। लेकिन इस संसार में दुख, मोह और संघर्ष भी थे। तब शिव ने मार्ग बताया, भक्ति, ध्यान, सत्य। उन्होंने कहा, जो भी सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके हर संकट से निकालूंगा और उसे मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। इस अध्याय में हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन और सत्य ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है और सच्ची भक्ति ही हमें भगवान तक पहुंचाती है। हर हर महादेव। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे अध्याय 3।